नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। हैदराबाद के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला जीतकर शुभमन गिल की टीम का जोश हाई है। वहीं शिखर धवन की पंजाब किंग्स अपना मुकाबला हार कर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले बात कल के तूफानी मुकाबले की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराकर इस सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि कोलकाता को दिल्ली पर यह जीत आईपीएल में 3 साल बाद मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बना एक बड़ा स्कोर कल देखने को मिला। कोलकाता ने आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर यह बनाया था। कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण ने 39 गेंदों पर 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जवाब में दिल्ली की टीम 72.2 ओवर में 166 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हालांकि कप्तान ऋषभ पंत ने इस सीजन की दूसरी 50 जड़ी, लेकिन अपनी टीम को जीत वो नहीं दिला सके। तो ये तो बात हो गई कल के मुकाबले की। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। गुजरात और पंजाब दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक 3-3 मुकाबले खेल चुकी हैं। गुजरात को 2 मैचों में जीत और पंजाब को 2 मुकाबलों में हार मिली है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिनमें पंजाब को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला हुआ था जिसमें गुजरात ने जीत दर्ज की थी। और हमारे साथ सुनील यश कालरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। हमारे साथ तमाम मेहमान आगे भी होंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, विराट कोहली के कोच। और सदानंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। आप सभी का स्वागत है। पहला कमेंट आपका सुनील जी। कल का मैच शानदार रहा। जो चारों तरफ शॉट्स देखने को मिले सुनील नारायण के, वो शानदार थे। और दूसरी पारी में जो पूरी टीम को हमने देखा बिखरते हुए जी, वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग था दिल्ली की। एब्सोल्युटली। दिल्ली के साथ डेयर डेविल्स की जगह पे या दिल्ली कैपिटल्स की जगह पे आप सीधा लिखो कि ये बहुत ही हमको खुशी नहीं देते, ये हमें बहुत ही तकलीफ देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत देर कर देते हैं मेहरबान आते आते। कल भी यही हुआ। कल सुनील ने जो अपना जलवा दिखाया, नारायण ने ऑफ कोर्स, वो देखते ही बनता था। और ऋषभ पंत वापस तो आ गए, दिल जीत रहे, पर ये पॉइंट्स कब जीतेंगे, ये सवाल मेरे ख्याल से राजकुमार शर्मा ही बताएंगे अपने क्रिटिकल एनालिसिस के। जनाब, टाइम, पैसा, वो सब तो ठीक है, सब कुछ डाल दिया, बट पॉइंट्स टेबल पे कब आएंगे? दिल्ली वालों को खुशी कब मिलेगी सर? राजकुमार जी। नहीं, वाकई में सुनील, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली हर बार इसी तरह स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। और हर बार हम सब दिल्ली वासी आशा लगाते हैं कि इस बार शायद इम्प्रूवमेंट होगी, बेटर कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, बेटर टीम बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। आप कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम भी वो लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं लेते। जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बाहर के बड़े नामों पे तवज्जो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो कंट्रीब्यूशन लोकल प्लेयर्स का होना चाहिए वो नहीं होता, और एक कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बनता, जिस वजह से दिल्ली हमेशा पिछड़ती हुई नजर आती है। जी, चलिए, सदानंद विश्वनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। सदानंद जी, स्वागत है आपका। बताया जा रहा है कि जितने भी विकेट बनाए गए हैं आईपीएल के लिए, वो बैट्समैन को सपोर्ट करने वाले हैं, या बैटिंग यहां पर अच्छी है, रन यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस विकेट की बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर कोई 50 नहीं लगी है अभी तक। 2 मैच यहां पर हुए हैं, 4 पारियां खेली गई हैं और बहुत बड़े बड़े स्कोर भी नहीं बने। सदानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपने सही कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली अबुल आपने कि ये पिच के बारे में क्या कहते हैं, ये कभी ऑड इवन की स्कीम लगती है। किसी दिन अच्छी चलती है, किसी दिन बॉलर के लिए अच्छी चलती है, तो इसमें क्या होता है, आपके रन्स नीचे आते हैं। बट 1-2 बार ऐसा अगर टीम के साथ हो जाता है कि अनइवन बाउंस हो, पिच ठीक ना हो,
तो वो आगे आके कमिट करने में डरता है। टेक्निकली तो खैर राजकुमार शर्मा जी बताएंगे इस बारे में, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये पिच का जो खौफ और जो वो मंजर उन्होंने 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने देखा था, लगता है कहीं ना कहीं उसके स्कार्स अभी भी हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल गलती से ये गलत तरीके से ये पिच पड़ी थी। उसका खामियाजा हमें आपको पता है कैसे भुगतना पड़ा। उसी हिसाब से अगर आज भी देखें तो ये पिच के ऊपर कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ। तो रीजन क्या है? राजकुमार जी से जान लेते हैं। राजकुमार जी की अभी अपना एनालिसिस देंगे पिच का। अभी खेल के आए वहां पे, अपनी टीम को खिलवा के लाए कॉर्पोरेट क्रिकेट। देखिए, अहमदाबाद की विकेट की जहां तक बात कर रहे हैं, पहले समझा जाता था कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, लेकिन सुनील अभी लेटली देखा जा रहा है कि काफी स्लो खेल रहा है ये विकेट ना। और बॉल नहीं आ रहा बैट पर, जिसकी चाह होती है किसी भी बल्लेबाज को कि बैट पर बॉल आए, तो वहां पर वो बॉल रुक कर आ रहा है। और यही बात वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन भी थी। वहां पर भारत ने बहुत डिफेंसिव रणनीति के तहत थोड़ा स्लो विकेट बनाया था कि वो शायद हमें फेवर करेगा, लेकिन उस पे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों के मुकाबले। उन्होंने अच्छे से विकेट को रीड किया और स्लो बॉल डाली, जहां पर की मुश्किल हुई बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक्स मारना। और वही एक परेशानी रही भारतीय बल्लेबाजों को कि वो स्ट्रोक प्ले अपना नहीं कर पाए और वहां पर फंस गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सर कहते हैं द गोस्ट ऑफ फाइनल, क्या ये अभी भी इनके नाइटमेयर्स चल रहे हैं इनके दिमाग में, और अभी भी जो प्लेयर्स खेले? सर बड़ा ऑनेस्ट। नहीं ऐसा नहीं है सुनील। देखिए, हर्ट तो होता है, पूरी इंडियन पब्लिक को बहुत हर्ट हुआ। सब लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया इंडियन टीम को, ऐसा हुआ, हम बड़ी उम्मीदें थी, वर्ल्ड कप नहीं जीते, हार गए। लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ, कि जब हार होती है तो सबसे ज्यादा दुखी जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो उस मैदान में होते हैं, वो उस फ्रंट में होते हैं, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो सबसे ज्यादा दुख उनको होता है, और कोई भी प्लेयर हारना नहीं चाहता। एंड दैट टू इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि आप अपनी मतलब अपने कंट्री के सामने वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो और आप हार जाओ, तो उनको बहुत दुख हुआ था। मैं समझ सकता हूँ, मैं वहीं पर था, और वाकई में बहुत मायूस थी भारतीय टीम, और उनको देखकर बड़ा अफसोस हो रहा था, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दुखी प्लेयर्स होते हैं, तो उनके साथ हमें मतलब सिंपैथी होनी चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई भी हारने के लिए नहीं खेलता, और भारतीय टीम तो इतना अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंची थी। जी चलिए, अतुल वासन जी भी हमारे साथ आ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। अतुल जी, स्वागत है आपका। यहाँ बात विकेट की हो रही थी, और विकेट के जो नेचर हैं, किस तरह से विकेट यहाँ पर चलेगा, इसकी बात हो रही थी। क्योंकि इन 2 मैचों की 4 पारियों में कोई भी बैट्समैन 50 नहीं बना पाया, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद बॉलर्स को सपोर्ट ये विकेट करेगा। यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूँ इस विकेट के ऊपर। यहाँ पर टॉस हारने वालों की चांदी हो जाती है। यहाँ जो टॉस हारा है वो ज्यादा जीता है। तो अच्छा ही है, तो अच्छी टॉस है हारने के लिए, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ड्यू फैक्टर शाम को मुझे लगता है एडवांटेज जरूर रहता है चेस करने में। हालांकि आप वर्ल्ड कप का आपने एग्जांपल दिया, पर मुझे लगता है कि हमेशा T20 में आप जब चेस कर रहे होते हैं, और अगर आपने गेंदबाजों ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो आपके पास क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली क्या टोटल है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। आपके पास एक बेहतर रहता है हाथ में एक प्लान भी। और मुझे लगता है कि गेंदबाजों के ऊपर बेस्ड है। अगर ये पिच थोड़ी सी टफ है, तभी मोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो है वो उनका रोल बड़ा हो रहा है। और स्पिनर तो है ही, गुजरात के पास बहुत बढ़िया, पर प्रेशर शुभमन गिल पे है, क्योंकि 2 बार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अब नए कप्तान है, सिर्फ 24 साल के हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो फैंस को है और फ्रेंचाइज को है, थोड़ा सा सपोर्ट करना जरूरी है। हालांकि उनकी फॉर्म अपने स्टैंडर्ड से थोड़ी नीचे चल रही है, और मुझे लगता है कि एक बड़ी नॉक जो है, एक कोई कैमियो जो बड़ा होगा, उससे थोड़े से जो है जकड़ जो है वो खुल जाएगी। अब साई सुदर्शन की बैटिंग का नाम इस टीम में है गुजरात टाइटंस में, जिन्होंने 127 रन 3 इनिंग में किए 3 मैचेस में, एवरेज रही 42। प्रभावित किया है उन्होंने बिल्कुल। अपनी रिद्धिमान साहा जो एज 35 के ऊपर काफी हैं, पर फिर भी ठीक ठाक खेल रहे हैं। गुड स्टार्ट नॉक्स में कर चुका है, बट एक्सपीरियंस तो काफी है डाल रहे हैं। पर डेविड मिलर कब आएंगे पार्टी में? अतुल वासर, मैंने फिर भी इंटरेस्टिंग शब्द नहीं यूज किया, बट डेविड मिलर इंटरेस्टिंगली इंटरेस्ट कब जगाएंगे गुजरात का? डेविड मिलर ना बहुत सालों से बहुत ओवररेटेड चल रहे थे। पिछले कुछ 1-2 सीजन में आके 1-2 जो नॉक्स खेल के थोड़ा सा उन्होंने तसल्ली दी है कि चलिए जी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग ला रही है, पर फिर भी आई थिंक ही नीड्स टू परफॉर्म मोर। तभी इतना बड़ा नाम नहीं बन पाए, क्योंकि प्लेयर बड़े जबरदस्त है। पंजाब किंग्स से भी खेले हैं पहले,
और हर टीम में घूम चुके हैं। पर पिछले साल 1-2 पारियां उन्होंने खेली थी, जो रोल दिया गया था उनको, वो मुझे लग रहा है कि भाई बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर रहे, जो फंस जाए तो मैच निकाल ले। हर बार होगा नहीं, पर फिर भी उनका रोल जो है डिफाइंड है कि ही इज द सीनियर स्टेट्समैन, इतना एक्सपीरियंस है और उसको डिलीवरी दे जब मैच फंसे तो।